दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जैसा कि पता है फ्रेंड्स कि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे आज सारा जीके जीएस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ये सब प्रश्न है जो आप ही लोग के द्वारा प्रोवाइड किया कराया गया फ्रेंड्स। आप लोग के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया फ्रेंड्स और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा फ्रेंड्स और आप देखिएगा फ्रेंड्स कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स फटाफट सभी का जवाब बता देने का। प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स उसका भी पूर्ण सोल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद में ये वीडियो के बाद में उसका भी पूर्ण सोल्यूशन दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्वितीय पाली में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, देख ले मिला ले सही से आंसर। इस प्रश्न पूछा गया था इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए पढ़ते चलता हूं। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत भौगोलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 359। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन है, यानी भारतीय संसद है जो किस तरह से बना गया है। देखिए फ्रेंड्स बहु क्वेश्चन नहीं हुआ लेकिन आप समझ जाएंगे प्रश्न आपको पूछा गया था। तो देखिए भारतीय संसद है जो तीन से मिलकर बना हुआ फ्रेंड्स, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं। 3 अंग मिलकर के ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, तो इसका जे थॉमसन ने किया था। जबकि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था तो चैडविक ने किया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि पंचायती राज का गठन संविधान के किसके तहत किया गया है, तो ये नीति निदेशक तत्व के तहत किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, पंचायती राज का गठन संविधान के किसके तहत किया गया है तो नीति निदेशक तत्व के हिसाब से किया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न मैं आपको जो बताया था फ्रेंड्स, जो पर्यावरण स्पेशल वीडियो बनाया था उसमें भी दिया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, उससे बहुत सारा प्रश्न लड़ा है इसमें फ्रेंड्स। तो जैव विविधता दिवस आपको 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, मिला लीजिएगा। पूछा गया था फ्रेंड्स कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए फ्रेंड्स आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए फ्रेंड्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूछा गया था शायद यही कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो निकट का अवतल हो जाएगा फ्रेंड्स और दूर का क्या होता है, उत्तल होता है। चलिए आगे पूछा गया था फ्रेंड्स देखिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए मैं बताया था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओजोन परत के क्षरण से संबंधित संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक संधि है फ्रेंड्स जो ओजोन परत के संरक्षण उससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप जो मारे होंगे फ्रेंड्स और ओजोन परत के क्षरण से, तो इनका राइट आंसर होगा। और पूछा गया था फ्रेंड्स कि लाल किले की मोती, जो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण आपका औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। किसने किया था, औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, लाल किले के अंदर है जो। अगला सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि अगस्त 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता था, तो किसने जीता था फ्रेंड्स, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता था। ठीक है, अगस्त 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता था, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये मारे उनका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था किस राज्य में सबसे बड़ा रोप वे बनाया गया है। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा वे, तो रोप वे बनाया गया तो आपका असम के गुवाहाटी में बनाया गया फ्रेंड्स, यानी असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, अगला सवाल कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य का था, तो 2011 के अनुसार सबसे महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ था फ्रेंड्स, तो राजस्थान का था। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए पहले बहुत बार पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि कितना होता है 7.4 होता है। और एक कैसा होता है स्वाद में फ्रेंड्स, क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो सिंपल सा था फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। आगे सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को अवशोषित करता है, पौधे का जो कौन सा भाग है जो प्रकाश को अवशोषित करता है फ्रेंड्स। देखिए ये सब प्रश्न है जो आप ही लोग प्रोवाइड कराएं फ्रेंड्स, वही मैं बता रहा हूँ। हो सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जैक्टली हमको प्रश्न अभी तक नहीं आया है। तो निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग प्रकाश को अवशोषित करता है, तो फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम दिए होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग प्रश्न पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर इससे हिंट्स मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग प्रकाश को अवशोषित करता था, तो इसमें क्लोरोफिल ऑप्शन था फ्रेंड्स, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही फ्रेंड्स आपका जो पेड़ पौधे का पत्ते का रंग जो हरा होता है। आगे प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कब किया गया था, तो ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया था फ्रेंड्स,
तो देखिए इसके बारे में बता देता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में, जो इन्होंने 22 जनवरी 2015 मारा है फ्रेंड्स, उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब यह 640 जिला में लागू है, ठीक है फ्रेंड्स। 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है, उसका है हो गया फ्रेंड्स। आगे है ये आपका इसी का है फ्रेंड्स कि 640 जिला में लागू है और इन सभी जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है फ्रेंड्स, तो इसका डिटेल देख लें। इंद्रधनुष से जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन और पानी की बूंदों में प्रकाश की विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंगों का स्पेक्ट्रम चाप के आकार में हमें आकाश में दिखाई पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स। किसके कारण बनता है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आपका प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन और पानी के बूंदों में प्रकाश के विक्षेपण से बनता है। अगला सवाल आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूजन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लेकिन ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और क्या क्या ऑप्शन था फ्रेंड्स इसका जब फिर ऑप्शन देखेंगे तभी कंफर्म होगा। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग होता है, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है फ्रेंड्स, तो लॉर्ड माउंटबेटन होता है। लेकिन वहाँ सवाल पूछा गया था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया हुआ था। इस तरह से भी नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अगर पूछा जाता प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाता, लेकिन डायरेक्ट भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेटिंग। आगे अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो देखिए लंबी दूरी की इकाई है फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष है जो किसकी इकाई है, तो लंबी दूरी की, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि क्षुद्र ग्रह से टकराकर, क्षुद्र यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह से टकराकर बनने वाली झील कौन है, ये प्रश्न आपको पूछा गया था फ्रेंड्स। आप लोग बताएं, जो ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो लोनार झील है जो आपको क्षुद्र ग्रह से टकराकर बना हुआ झील है। चलिए फ्रेंड्स अगला है कि लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल कौन बना, तो कौन बना था, तो आर.के. माथुर है जो लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल बना था, ठीक। किसके कौन फ्रेंड्स, तो आर.के. माथुर। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पूछा गया था आपका कि सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है जो सबसे ज़्यादा वहाँ स्वर्ण उत्पादन होता है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा गया था फ्रेंड्स, जाइमेक्स युद्ध का अभ्यास का संबंध है। करंट अफेयर्स का मैं बहुत दिन पहले एक वीडियो डाला था फ्रेंड्स, उसमें आपको ये प्रश्न बताया था, जाइमेक्स युद्ध अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच का है। चलिए सवाल नंबर ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 28 जनवरी 2009 को आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी। कब, 28 जनवरी 2009 को। पूछा गया था आपको फ्रेंड्स कि पंचायतों में वित्तीय समीक्षा कौन करता है, तो पंचायत में जो वित्तीय समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग करता है। और अगला पूछा गया था प्रश्न आपको फ्रेंड्स, देखिए मेरा बताया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपका कालिदास को कहा जाता है। किसे, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जबकि आपका है फ्रेंड्स बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। बिहार के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका भिखारी ठाकुर। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। फिर रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था फ्रेंड्स, 1919 ईस्वी में ये पारित हुआ था फ्रेंड्स। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था फ्रेंड्स। इसे काला कानून भी कहा जाता है। किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे फ्रेंड्स कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो देखिए राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि डोडो क्या है, तो डोडो क्या एक विलुप्त पक्षी है, ठीक है फ्रेंड्स। डोडो है जो विलुप्त पक्षी है, ये इसका प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रहा है, विलुप्ति के स्थान पर है, तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि सबसे कम तरंग धैर्य वाला रंग है, तो सबसे कम तरंग धैर्य किस रंग का होता है, तो बैगनी का है जो तरंग धैर्य सबसे कम होता है। अगला सवाल आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि राजस्थान का केवला देव किसके लिए प्रसिद्ध, देखिए फ्रेंड्स जो कल मैं वीडियो डाला था उसमें आपको दिया था जो पर्यावरण से था, केवला देव बताया था कि राजस्थान में पड़ता है, ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न मैं बताया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा वायु ऊर्जा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा वायु ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है फ्रेंड्स, तो आपका तमिलनाडु करता है। अगला प्रश्न आपका फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य गिरि पर्वत पर किसके साथ में गए थे, तो आचार्य भद्रबाहु के साथ में गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य गिरि पर्वत पर किसके साथ गए थे, तो आचार्य भद्रबाहु के साथ गए थे। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं फ्रेंड्स, पूसा में स्थित है आपका समस्तीपुर में जो आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ, तो पूसा में आपको स्थित है।
देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार बताया हो फ्रेंड्स कि डेट के साथ याद रखिएगा, जैसे कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला कांड हुआ था फ्रेंड्स। उसी तरह से भी बताया था कि चौरा चौरी घटना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था फ्रेंड, 1917 में चलाए थे फ्रेंड्स। नील की खेती तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध में ये चलाए थे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह। तो देखिए फ्रेंड्स करीब करीब जो जीके आपको हम लोग प्रोवाइड कराए थे फ्रेंड्स, सभी इसमें आपको प्रोवाइड करा दिया फ्रेंड्स। आप लोग सही आंसर मिला लिया फ्रेंड्स। और देखिए प्रथम पाली का जो सोल्यूशन है फ्रेंड्स, मैं 1 घंटा के बाद में पूर्ण रूप से बढ़िया से दूंगा फ्रेंड्स। और इसका जो सेकंड शिफ्ट का है, इसका भी जब क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। हो सकता है फ्रेंड्स इसमें कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, क्योंकि क्वेश्चन सही ढंग से भी नहीं मिला है फ्रेंड्स, आप लोग बताए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।